राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इशारों में पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने कहा है कि धर्म की बात करोगे तो लोकप्रिय होना बहुत आसान है। तानाशाह हिटलर भी जर्मनी में खूब लोकप्रिय हुआ था। अगर आप धर्म की बात करेंगे तो लोकप्रियता आसमान छू लेगी। हिटलर के बाद जर्मनी का क्या हुआ? जर्मनी को उसने बर्बाद कर दिया, जिसकी आज भी चर्चा होती है। गहलोत ने आगे कहा कि बीजेपी देश में वन पार्टी रूल लाना चाहती है। ये उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम पर बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है। सरकार बदलने में कांग्रेस को कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि हमने तो खुद देश को लोकतंत्र दिया। किसी भी पार्टी का सत्ता में रहने का ठेका नहीं होता। राहुल गांधी के खानदान का पिछले 30 साल से कोई भी किसी पद पर नहीं है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2 बार राहुल गांधी को पीएम बनने का प्रपोजल दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। ऐसे व्यक्ति की इमेज खराब करने में बीजेपी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। अब तो राहुल गांधी को लोकसभा से निष्कासित कर दिया। ऐसे में देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा? वहीं सीएम अशोक गहलोत ने अमृतपाल के मुद्दे पर बीजेपी, आरएसएस और पंजाब की आप सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी, आरएसएस का लोकतंत्र में यकीन नहीं है। ये फासिस्ट लोग हैं। हिंदू राष्ट्र के नाम पर क्या मजाक लगा रखा है? जनता को बर्बाद क्यों कर रहे हो? गहलोत तो शनिवार को सांगानेर स्टेडियम में कांग्रेस के जयपुर संभाग के सम्मेलन में बोल रहे थे। वहीं सीएम ने आगे कहा कि अमृतपाल सिंह नया भिंडरा वाले पैदा हो जा रहे हैं। जब से पंजाब में आपकी सरकार आई है, पाकिस्तान से ड्रोन आ रहे हैं जो ड्रग्स फेंक रहे हैं। अमृतपाल ने क्या कहा कि मोदी और आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो मैं सिख हूँ, मैं खालिस्तान की बात क्यों नहीं करूंगा? बीजेपी की हिंदू राष्ट्र की मांग से उनका हौसला बढ़ गया है। 50 साल पहले दक्षिण के राज्यों से अलग होने की मांग आती थी। रूस हमारा मित्र देश था, उसके 15 से 16 टुकड़े हो गए। यूक्रेन भी रूस का ही पार्ट था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमृतपाल के मुद्दे पर बीजेपी, आरएसएस, पंजाब की आप सरकार पर निशाना साधा है। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि बीजेपी देश में वन पार्टी रूल लाना चाहती है। ये उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जैसे हिंदू राष्ट्र के नाम पर बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है। सरकार बदलने में कांग्रेस को कोई भी ऐतराज नहीं, क्योंकि हमने तो खुद देश को लोकतंत्र दिया है। किसी भी पार्टी का सत्ता में रहने का ठेका नहीं होता है। राहुल गांधी के खानदान से कोई भी 30 सालों से किसी पद पर नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि राहुल गांधी को संसद से निकालने के नतीजे उन्हें भुगतने होंगे। आज धर्म के नाम पर ये भले ही सत्ता में आ गए हो, लेकिन याद रखें कि किसी चीज को बनाने में सालों लग जाते हैं, जबकि बर्बाद करने में समय नहीं लगता। और आज की सरकार देश को बर्बाद कर रही है। राहुल गांधी को निष्कासित करने का बीजेपी और केंद्र सरकार ने षड्यंत्र किया। ये षड्यंत्र उस समय किया जब राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता उन्होंने देखी, जिसमें लाखों लोग राहुल गांधी के साथ शामिल हुए। उनकी दादी इंदिरा गांधी देश के लिए शहीद हुई, उनके पिता देश के लिए शहीद हुए, और उनकी मां, जिसने देश के प्रधानमंत्री का पद ठुकरा कर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, उनके बेटे को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।